किसी को लगता है ये चॉइस है, किसी को लगता है ये जर्नी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फर्क जानने के लिए, समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चीज है क्या। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी किस चिड़िया का नाम है? आजकल जो मिलती नहीं है लेकिन सबको चाहिए, वो है खुशी, हैप्पीनेस। मैं पर्सनली मानती हूं कि लाइफ में कोई भी काम करना हो, सफल होना हो, सक्सेसफुल होना हो, उसके लिए खुशी बहुत मैटर करती है। खुशी के बिना आप जिंदगी में कुछ भी फील नहीं कर सकते। और ये जो खुशी है कई बार काम करने से भी मिलती है, आप जो भी काम कर रहे हो, पर आजकल जैसे गायब सी हो गई है ना ये खुशी, क्योंकि हम अपनी जिंदगी बस जिए जा रहे हैं, हम अपना काम बस करे जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, कभी जरूरत के नाम पे, कभी लायबिलिटीज के नाम पे। लेकिन क्या उस चीज में हैप्पीनेस है? ये ढूंढने का, महसूस करने का भी टाइम हमारे पास है? अरे ये छोड़ो, हम ये सोच भी नहीं रहे हैं कि ये मैं जो काम कर रहा हूं मुझे उसमें खुशी मिल रही है या नहीं। हमने इस चीज के ऊपर कभी नजर ही नहीं डाली है ना? अगर नहीं डाली है तो डालेंगे। मार्च का महीना इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है हर देश में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के नाम पे। तो फिर आज से बेटर तो कोई रीजन ही नहीं हो सकता। ये हैप्पीनेस है क्या? किस तरह से ये हमारी जिंदगी में शामिल की जाए? हैप्पीनेस खोजी नहीं जाती, वो खुद ब खुद आती है, बस थोड़े से तरीके हैं। सो पॉइंट नंबर 1, खुश कैसे रहा जाए। वैसे खुशी की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं मानती हूं खुशी की 2 परसेप्शन है। एक तो खुशी एक चॉइस है, दूसरा खुशी एक सफर है, एक जर्नी। आप उसे किस तरह से लेते हो ये आपके ऊपर है, पर खुशी सिर्फ और सिर्फ फील की जा सकती है पॉजिटिव फीलिंग के साथ। आप जो भी काम करते हो, आप कुकिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, आप क्राफ्ट बनाते हो, आप बैंक में जॉब करते हो, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप फिलहाल अभी जो काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें मजा आता है तो आप खुश हो। जो चीज आपके पास है जिसे करने के बाद आपको अंदर से एक हैप्पी फीलिंग आती है, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, आपके गाल गुलाबी हो जाते हैं, कोई भी आपको देख के बोल सकता है बड़ा खुश सा है तो आज, मतलब आप जो कर रहे हो उसमें आप बेस्ट कर रहे हो। अब सवाल ये है कि हमें जो चीज चाहिए अगर वो ना मिले तो भी हम कैसे खुश रहें? बिल्कुल वैलिड सवाल है ये, और ये हर इंसान की हंगर होती है। जो चीज नहीं है उसे पाने का जुनून तो उसे होना ही चाहिए। लेकिन खुशी डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपके पास है उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन चाहिए। आज आपके पास जॉब है, आपका अपना बिजनेस है, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा है, आपका घर परिवार, आपके पास फिलहाल जो भी है, आप उसमें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स जब डेवलप करते हो, जब आप संतुष्टि लेते हो, तो आपको अंदर से एक पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करने में हेल्प करता है आपका मन। जो भी है उसे फील करने का आसान सा सीधा रास्ता, और जो नहीं है उसके लिए कोशिश करने के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स डालने हैं, सही दिशा में अपने सारे काम को लेके जाना है। लेकिन उसके लिए पहले मन को हल्का करना पड़ेगा ना, कि जो भी मेरे पास है वो तो है, अब जो नहीं है मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। जो नहीं है उसके लिए अनहैप्पी नहीं रहना है, बल्कि उस गोल की तरफ जाना है। ये दूसरा काम। गोल को अपने सामने ही रखो कि ये मेरा गोल है, यहां तक मुझे पहुंचना है, ये मेरी मंजिल है। फिलहाल तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में आपके लिए प्लान है। पर आप सही मेहनत करते रहोगे तो कभी अपने आप को कोसोगे नहीं कि ये तो मेरे हाथ में था पर मैंने किया नहीं। आप करोगे तो आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मेहनत का फल आपको हैप्पीनेस देगा। सबसे पहला तो ये रीजन है कि आपको सेटिस्फाइड अपने आप को करना है जो भी है उसमें। दूसरा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब आप उसकी तरफ मेहनत करोगे जो आपके पास नहीं है। यानी कि खुशी को महसूस करने के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए, लेकिन इसे आपके अंदर ही है, आपको इसको रिफाइन करना है। जैसे सबसे पहली फीलिंग के फील गुड फैक्टर, फील करो जो भी है तुम्हारे पास उसमें खुश रहो। इमोशंस तो ही आएंगे, डेवलप होंगे, एक्सपीरियंसेस तभी मिलेंगे जब हार्डवर्क करोगे, और तभी तुम एक पॉजिटिव पोजीशन पे आ जाओगे खुशी के लिए। आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी आपके पास है उसमें आप खुश रहो।
लेकिन उसके लिए एक दूसरी भी बहुत खास चीज है। आपके पास अच्छा परिवार, अच्छा फैमिली, अच्छी जॉब, अच्छी रिलेशनशिप, सारे सुख है, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। आप एक रियल हैप्पीनेस फील कर सकते हो, ये आपका ही, आपसे कोई नहीं छीन सकता। पर असली हैप्पीनेस जो है कि आप फील कैसे करोगे, आपका दिल कैसे धड़कता है, आपकी आंखें दिखती हैं, आपकी जबान चलती है, आप सुन सकते हो, आप चल सकते हो, आपके हाथ काम कर रहे हैं, यानी आपकी हेल्थ। असली हैप्पीनेस हमारा शरीर है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम किसी भी चीज को फील कर सकते हैं। सो सबसे बड़ी हैप्पीनेस है हमारी हेल्थ। और कोविड से बेटर कोई फेज नहीं है जिसने हमें ये फील कराया कि भैया धनी वही है जिसकी हेल्थ अच्छी है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। आपका शरीर स्वस्थ रहा तो आप दुनिया की कोई भी चीज को खुशी बना सकते हो, फील कर सकते हो। सो अच्छी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा थैंक यू तो ईश्वर को देना पड़ेगा कि उसने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, देखने के लिए आंखें, महसूस करने के लिए दिल, दिमाग सोचने के लिए, हाथ काम करने के लिए, पैर मंजिलों तक चलने के लिए, कितनी सारे सेंसेस हमारे पास हैं। सो उसके लिए तो गॉड को थैंक यू बोलना पड़ेगा। हर उस छोटी छोटी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दो भगवान को। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाने का टाइम नहीं है, चलो ठीक है अंदर से तो कर ही सकते हो ग्रैटिट्यूड भगवान को, ईश्वर को थैंक यू बोल ही सकते हैं हर उस छोटी चीज के लिए। थैंक यू उन चीजों के लिए जो मैं फील कर रहा हूँ, थैंक यू उन छोटी छोटी खुशियों के लिए जो तुमने मुझे दी है, थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए, मैं हर रोज सुबह मेरा दिल धड़कता है। गॉड थैंक यू सो मच, तुम्ही ने सारे कमाल किए हैं। I personally believe through my experiences, gratitude का attitude आपको डबल हैप्पीनेस देता है। And it's my choice कि मुझे ये करना है और मैं ये करूंगी। It's my journey towards my happiness. So मैं पर्सनली मानती हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप खुश हैं तो आप रियल हैप्पीनेस वर्ल्ड में जी रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी है तो लग जाओ, उठो जागो भोर भई, और किसका इंतजार कर रहे हो। खुशी तुम्हारे हाथ में है, इट्स योर चॉइस। और जब तुम इसे पा लोगे फिर वो तुम्हारी जिंदगी भर का सफर बन जाएगा। तो यस, खुशी एक चॉइस भी है एंड हैप्पीनेस एक जर्नी भी है। इट्स अप टू यू कि तुम इसे किस तरह से लेके जा रहे हो आगे अपनी जिंदगी में। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।